तो चलिए स्वागत है फिर से आपके अपनी क्लासेस वीएमएस क्लासेस में। और पिछले हम दो क्लासेस में जान गए हैं कि क्लास 12th का सिलेबस जान लिए थे। साथ ही साथ हम जानने की कोशिश किए थे कि जो क्लास 12th का जो हम चैप्टर स्टार्ट किए जिसका नाम है एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट हड़प्पा सभ्यता, उसको हम पूरा प्रॉपर बता दिए थे। और आज उसी सिलसिले में अगला लेक्चर लेके आए हैं आप लोग के बीच। देखिए, जो अभी हमारा क्लास चल रहा है ये क्लास प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है और ये क्लास 12th के लिए प्रॉपर हिस्ट्री का हम एक ऐसा नोट्स आप लोग के बीच दे रहे हैं जो आपके अन्य एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होगा। जब आप यहाँ पे देखिएगा तो हम यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये तमाम ऐसे टॉपिक्स को क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। अगर बात कीजिएगा इससे पहले दो क्लास में हम ऑलरेडी यहाँ पे जब आप देखिएगा तो वीएमएस क्लासेस में जैसे आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 12 और इसमें हम लोग क्या बताए हुए हड़प्पा इंट्रोडक्शन। और कल हम आपको बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास, सभ्यता का विस्तार, प्रमुख स्थल, नगर नियोजन, सामाजिक जीवन और भोजन प्रणाली, ये हम टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। और ये ऐसे आप प्ले लिस्ट पे आप जाइएगा तो आपको प्रॉपर सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे अगर बात करें तो हमें कौन कौन से टॉपिक्स कल देखे थे तो आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले जब आप यहाँ पे आइएगा मेरे भाई तो यहाँ पे देखिए टॉपिक्स नेम में, और देखो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहते हैं कि ये आप जो क्लास कीजिएगा ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जब आप यहाँ पे देखिएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज हम लोग परिचय पढ़ चुके हैं, खोज भी पढ़ चुके हैं। और ऐसे ही नहीं, हम आपको गारंटी के साथ कर रहे हैं जैसे आप हड़प्पा सभ्यता के खोज का स्टोरी पढ़े थे, यानी कहानी वाइज पढ़े थे, गारंटी कर रहे हैं कि आज से पहले आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे। ये हम गारंटी कर रहे हैं। अगर नहीं भरोसा होता है तो आप जाके इंट्रोडक्शन क्लास जरूर कीजिए और हमारा जो पहला लेक्चर ये जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग का मकसद पूरा यहाँ पे देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक करवाना है। साथ ही साथ हम प्रमुख स्थल में हड़प्पा के बारे में पढ़ लिए थे, आज हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, ये तमाम टॉपिक को कवर करेंगे। नगर योजना हम भी पढ़ चुके हैं, महान स्नानागार, अर्थव्यवस्था, धर्म, सामाजिक जीवन और पतन के कारण ये करेंगे। और लास्ट में मैप करके ऑब्जेक्टिव करके क्या करेंगे, खेल खत्म। और उसी सिलसिले में आगे पढ़िएगा। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देखिए। हड़प्पा के बारे में जानेंगे, हड़प्पा सभ्यता की कृषि व्यवस्था जानेंगे, मोहनजोदड़ो क्या क्या स्थिति था, चन्हुद्रो क्या था, उसके बाद रोपर, कालीबंगा, और यहाँ पे प्रॉपर मैप के अकॉर्डिंग धौलावीरा, लोथल। और यहाँ पे जब आइएगा तो हम प्रॉपर 2 नंबरिया क्वेश्चन भी ऐड लास्ट में किए हैं कि पूरा तत्व क्या है। और यहाँ पे प्रॉपर हम क्वेश्चन ऐड इसलिए किए हैं ताकि ये सब क्वेश्चन जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में साइड डायरेक्ट यहाँ से छपते हैं। तो ये सब क्वेश्चन हम क्या किए, ऐड किए। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे प्रॉपर एक एक चीज डिटेल में, और हम रोज ऐसे ऐसे पिक्चर ऐड करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट हम टॉपिक एनसीईआरटी का एक पार्ट रखने की कोशिश के कंटिन्यूम का भर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, हम फिर आपको कहते हैं जब आपसे हमसे क्लास कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले हम आपको कुछ बता देते हैं। जब भी आप क्लास कीजिए मेरे भाई तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको सबसे ज्यादा करना होगा विश्वास। अगर आप विश्वास नहीं कीजिएगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। जितना हम आपको दे रहे हैं बस आपको क्या करना है, एक नोट्स बनाना है। लेकिन वो नोट्स जो बनाइएगा वो स्मार्ट नोट्स बनाइएगा, जिसको आप शॉर्ट नोट्स कहते हैं। ये नहीं कि जब आप पढ़ रहे हैं और एक ऐसा समय आएगा कि वो एक पोथा बन जाएगा, तो ये काम नहीं कीजिएगा। बस जितना भी क्लास चल रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है और हम लोग एक एक पीवाईक्यू क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव की बात हो या शॉर्ट क्वेश्चन की बात कीजिएगा या लॉन्ग क्वेश्चन की बात कीजिएगा, सब कवर करें। और साथ ही साथ जो हम कहानी पढ़े वो कहानी के रूप में पढ़े। किसके रूप में पढ़े, कहानी के रूप में पढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़िएगा। हड़प्पा सभ्यता में हम आपको बता दिए थे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ था और कैसे नाम कैसे चेंज हुआ, उसी सिलसिले को मतलब आगे कर रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं अगर आप क्लास ये डायरेक्ट देख रहे हो और आप ये 2 क्लास नहीं किए हो, यानी अगर आप ये क्लास नहीं किए हैं और आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन ये 2 क्लास आप नहीं किए हैं और डायरेक्ट आप पार्ट ये देखने के लिए आए तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि हिस्ट्री जो है एक चैन का काम करता है, ये चैन का काम करता है, ये चैन का काम करता है। अगर आप बीच में से किसी एक को हटा दीजिएगा तो वो आपको फिर समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर चैन का काम करता है और ये एक लिंक वाला सब्जेक्ट है। हिस्ट्री हमेशा लिंक करके पढ़ा जाता है, तब आपको समझने में और मजा आएगा। तो ये पार्ट 2 है, ठीक है। और पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और इससे पहले हम बता दिए थे बहुत कुछ, और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हम बताए थे सब आपको बता दिए हैं कि हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन में और ऑब्जेक्टिव बेस्ड ज्यादा हो रहा है और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं।
तो यहाँ पे हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा की खुदाई कब हुई, तो आप याद रखिएगा 1921 में। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में की थी। यह फिर ये भी क्वेश्चन पूछेगा, यह रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। एक सेकेंड, सिंधु घाटी होगा। उसके बाद है यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली। पहला क्या है, श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी के ताबूत और RH-37 कब्रिस्तान। मतलब अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला था, जब यहाँ का तो अन्नागार मिला था, और ये तो हम आपको बताए हुए। आइए अब यहाँ से समझते हैं मेन टॉपिक यहाँ से, हड़प्पा सभ्यता की कृषि व्यवस्था। और आपको फिर बोल रहे हैं, जब भी आप क्लास कर रहे हैं तो आप नोट्स जरूर कीजिएगा, नोट जरूर कीजिएगा। ये नहीं कि क्लास कर रहे हैं और आप नोट नहीं कर रहे हैं। अगर आप कीजिएगा तो देखो, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताए तो आपको बताते हैं कि अभी वर्तमान समय में हम लोग जो जी रहे हैं वो 2026 में जी रहे हैं। लेकिन आज से हम आपको बात करेंगे कि आज से आप 5-4 साल पहले जाइए, और 5-4 साल पहले जाके अगर आपसे हम कहेंगे कि पहले के लोग भी हल चलाते थे, तो आप विश्वास कीजिएगा। मतलब कि लोग आज अपना लोग क्या जानते हैं इतिहास में कि आज से 3000 साल पहले मानव का जीवन जो था इतना मॉडर्न मॉडर्न अकॉर्डिंग नहीं था। लोग शहर में नहीं रहते थे, व्यापार नहीं करते थे, पशुपालन नहीं करते थे, मोटे अनाज नहीं उगाते थे। लेकिन आज अभी देखिएगा तो 5-4 साल पहले एक ऐसा सभ्यता था जिस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता है। वहां के लोग जो थे वो कृषि पे आधारित थे। अभी का भारत यानी 21वीं शताब्दी का भारत मान रहे कि यहाँ आधारित है, लेकिन मेरे भाई उस समय के लोग भी कृषि पे आधारित थे। साथ ही साथ याद रखिएगा यह सभ्यता सिंधु नदियां और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई, इसलिए यहाँ खेती बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। और ये जो सभ्यता है ये नदी के किनारे विकास हुआ था। और आप अच्छे जानते हैं कि नदी के किनारे जितने भी फसल उगाए जाते हैं उसमें फसल क्या होते हैं, ज्यादा होता है। मुख्य रूप से फसल देखिएगा तो यहाँ गेहूं, जौ, चना, मटर, तिल, सरसों है। उसके बाद देखिएगा दुनिया में सबसे ज्यादा कपास की खेती कहाँ हुई थी, तो ये हड़प्पा से बताऊं। ये नोट जरूर कीजिएगा, इससे आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताइए ऐसा कौन सभ्यता था जहां सबसे ज्यादा कपास की खेती की गई। तो क्या नाम हो गया, हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम हो गया मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता। और तुम आप ये सोचो कि लोग जब मतलब कि घूम घूम के खाना खाते थे, घूम घूम के उनका ना रहने का ठिकाना था, ना सोने का ठिकाना ना था, ना पहनने का ठिकाना था। और उस समय इकलौता मेरा जो समाज था हड़प्पा सभ्यता, उसमें हर चीज हर एक चीज का व्यवस्था था। उसी सिलसिले में हड़प्पा सभ्यता का हम एक एक कहानी बता दिए थे इससे 2 क्लास पहले में। आज हम लोग का जो कहानी है असली मुद्दा वो है मोहनजोदड़ो। अगर बात कीजिएगा मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की 1922 ईस्वी में क्या हुई थी, खनन कार्य स्टार्ट हुई थी। और मोहनजोदड़ो एक मूवी भी है, आप वो भी देखिएगा तो ऑलमोस्ट समझ जाएगा कि उस समय के लोग कितना विकसित थे। पता है वो लोग उस समय के लोग गांव में छोटे छोटे मूर्त बना के शहर जाते थे बेचने के लिए बैलगाड़ी से। उस समय भी यातायात का अच्छा खासा सुविधा था मेरे भाई। और ये कब की कहानी है, और ये आज से 5-4 साल पहले की कहानी है। 5-4 साल पहले सोच लीजिए, 5-4 साल पहले कितना पहले की कहानी होगा। मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन 1922 ईस्वी में हुआ। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ, तो याद रखिएगा 1922 में हुआ था। और किसने किया था, तो ये भी याद रखिएगा राखलदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था, राखलदास बनर्जी। यानी राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो किए थे। अब आप बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई और कब हुआ और किसने किया। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना लड़काना जिले में है। कहाँ है ये, लड़काना जिले। यानी मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान रूप में पाकिस्तान में है मेरे भाई। हर अच्छा चीज पाकिस्तान में भाग गया, तो ये पाकिस्तान में है मेरे भाई। और ये लड़काना लड़काना एक जिला है, वहीं अवस्थित है। और आज ये एक दर्शनीय स्थल के रूप में बना हुआ है मेरे भाई। जब आप यहाँ पे देखिएगा तो मोहनजोदड़ो का अर्थ लोग, ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। देखो हम फिर बोल रहे हैं, जब आप ये पढ़ रहे हो तो मेरा कहना यह है कि जब विद्यार्थी कोई 12th करता है तो आफ्टर किसी एग्जाम की तैयारी करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप 12th इतना डेप्थ पढ़िए, इतना डेप्थ पढ़िए कि आफ्टर कोई भी वैकेंसी निकले तो आप फट से देके निकल जाओ। इसलिए हम पूरा एक एक चीज कवर करने की कोशिश किए हैं। और आप बस भरोसा करो, अंत तक जुड़िए, आपका एक एक चीज कवर करवाएंगे हम लोग। और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा मृतकों का टीला। क्वेश्चन इससे भी पूछता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा मृतकों का टीला। हम एक स्टोरी में भी बताए थे कि जेम्स लुइस जब भागते भागते ईस्ट इंडिया कंपनी से एक टीला पे रुके थे, तो वहां के आसपास जो लोकल लोग थे वो क्या बोलते थे कि यह एक मृतकों का टीला, ये लाशों का ढेर, मतलब क्या है, ढेर है।
और यहाँ से बात कीजिएगा तो मोहनजोदड़ो से भी बहुत सारे चीज मिले हैं, यानी पुरोहित का आवास, यानी पंडित लोग उस समय भी लगे रहते थे, यानी उच्च वर्ग निम्न वर्ग पहले भी होते थे। साथ ही साथ अन्नागार यानी गोदाम था, विशाल स्नानागार या नहाने का एक जगह था, घर में कुआं होते थे, आदि शिव भगवान शिव को भी लोग मानते थे, नर्तकी की मूर्ति थी और सबसे चौड़ी सड़क थी। तो क्वेश्चन पूछेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपको कल बताए थे कि 10 मीटर चौड़ा सड़क मिला था। कितना मीटर? 10 मीटर। तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा चौड़ी सड़क कहाँ मिला था मेरे भाई? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में मिला था। यहाँ पे जब आप देखिएगा तो राखल दास बनर्जी का आपको हम फोटो दिखाते हैं, और आपको हम ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो ये 10 मीटर, पहले ये है मोहनजोदड़ो, आप इसका फोटो देखो, ठीक है। और जब आप मोहनजोदड़ो का मैप देखिएगा तो मोहनजोदड़ो का आपको मैप दिखाते हैं। अब मोहनजोदड़ो का ये मैप है, और यहाँ पे जब आप देखिएगा तो ये आपका हड़प्पा हो गया मेरे भाई। उसके बाद ये देखिएगा तो ये आपका लोथल हो गया, जो कि गुजरात में आपको लग रहा है। और ये आपका मोहनजोदड़ो हो गया, जोदारो, जो कि अभी कहाँ है? पापी पाकिस्तान में, और लड़काना जिले में है। कहाँ है? लड़काना नामक जिले में है। लड़काना जो कि अभी वर्तमान में कहाँ भाग गया? पाकिस्तान में भाग गया, है ना। उसके बाद लोथल तो आप जानते हैं कि कहाँ है? गुजरात में है। जब आप यहाँ पे देख रहे हैं ना ये मैप से, तो आपको दिखाते हैं कि राखल दास बनर्जी कौन थे। कल एक फोटो गलती से लग गया, यही है राखल दास बनर्जी, और इन्होंने ही मोहनजोदड़ो का खोज किया था। दयाराम साहनी 1921 में, 22 में मोहनजोदड़ो का खोज ये किए थे। आज हम लोग एक एक चीज कवर करेंगे, इसलिए आप अच्छे से बने रहिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जाइएगा तो आप देखिए अगला आता है चनहुद्रो। क्या है? चनहुद्रो। और इसको अच्छे से समझिएगा। कहा जाता है कि चनुद्रो, इसकी खुदाई गोपाल मजुमदार किए थे। क्वेश्चन यही पूछेगा कि चनुद्रो का जो खुदाई था किसने किया? तो गोपाल मजुमदार किया था। चनुद्रो की खुदाई किसने किया था? तो गोपाल मजुमदार किया था। और वर्तमान में यह सिंधु नदी के किनारे है। तो सिंधु नदी की बात कीजिएगा, यानी मैप जब आप अच्छे से पढ़िएगा तो सिंधु नदी यहाँ से निकलती हुई ऐसे अरब सागर में जाके गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। ऐसे मैप आपको बता देते हैं। पाकिस्तान में स्थित है, एकमात्र ऐसा शहर जो दुर्ग रहित है और बाउंड्री नहीं है, औद्योगिक शहर है। अगर ये क्या है हम समझाते हैं। इकलौता ऐसा ये जो शहर आप देख रहे हैं, ये जो आप चुनहरो देख रहे हैं, ये एक ऐसा शहर था जहां बाउंड्री नहीं था, मतलब लोग इजीली जा सकते थे। मतलब पहले क्या होता था कि राजा लोग का एक घर होता था जहाँ वो निवास करता था। मान के चलिए राजा लोग का क्या था? मकान होता था, तो वो क्या होता था? इसके चारों ओर क्या होते थे? बाउंड्री होते थे, यानी ताकि कोई भी जो दुश्मन है वो एंट्री नहीं ले पाए। लेकिन अगर आप यहाँ पे जब देखिएगा तो यहाँ पे क्या होता था कि ये जो चंद्रद्रो है, यहाँ पे बाउंड्री ही नहीं था, यहाँ बाउंड्री था ही नहीं। यहाँ पे मतलब कि दुर्ग रहित था, दुर्ग को कहते हैं बाउंड्री। यहाँ आप इजिली शहर में कोई आसानी से जा सकता है, क्योंकि यह एक औद्योगिक शहर था। तो क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन औद्योगिक शहर है? तो याद रखिएगा औद्योगिक शहर आपका क्या हो गया? चनुद्रो हो गया। औद्योगिक शहर कौन हो गया? चनुद्रो हो गया। और इसकी जो खोज हुआ था कौन किया था? तो गोपाल मजुमदार किए थे। कहाँ कौन किए थे? गोपाल मजुमदार। और ये कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और यहाँ क्या मिला था? तो यहाँ मेरे भाई लिपस्टिक मिला था। क्या मिला था? मतलब तुम सोचो कि अभी लोग कहते हैं कि अभी की महिला क्या है? मॉडर्न युग की है, लिपस्टिक मेकअप टेकअप कर रही है। लेकिन आज से अगर हम कहेंगे 5-4 साल पहले महिला लिपस्टिक लगाती थी, तो आप भरोसा कीजिएगा? नहीं नहीं कीजिएगा। लेकिन ये भाई रियल है। ये मतलब कितना विकास था इस सिविलाइजेशन में। और तुम ये सोचो कि भारत के भाई, तुम ये नॉर्थ में भी था, ईस्ट में भी था, वेस्ट में भी था, साउथ में था, ये चारों दिशा में तो फैला हुआ था मेरे भाई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया, और केवल हिस्ट्री में ये हम लोग पढ़ रहे हैं और ये दब गया। यही तो नहीं पता चल रहा है मेरे भाई। मतलब लिपस्टिक मिला, शीशा मिला चेहरा देखने के लिए, गुड़िया मिला, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। मतलब जैसे जैसे बिल्ली आगे बढ़ रहा था तो पीछे कुत्ता भी जा रहा था, है ना। तो ये सब के निशान मिले। और आपको लिपस्टिक देखने का बड़ी शौक होगा। आइए हम उस समय की लिपस्टिक को आपको हम दिखाते हैं। मतलब कि कितना विकास था मेरे भाई, वो हम सोच के आश्चर्य कर रहे हैं। ये उस समय का लिपस्टिक था। आप कभी भरोसा करोगे? ये लिपस्टिक था, ये लिपस्टिक था मेरे भाई। ऐसे ही ना होता है लिपस्टिक, इंग्लिश में लिखो ना। ये आपका लिपस्टिक था, लिपस्टिक था उस समय का मेरे भाई। यानी महिला लोग इस तरीके का क्या करती थी? लिपस्टिक का यूज करती थी। अभी तो अपना लोग का लिपस्टिक ऐसा आ गया है, ऐसा ही वाला नहीं लिपस्टिक, लैक्मी लिपस्टिक लगाइए, कौवा से बोगला बन जाइए। उस समय का लिपस्टिक इस तरीके का मिलता था मेरे भाई। और जब आप यहाँ पे देखोगे, जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको हम एक चीज दिखाते हैं मैप में। मैप में एक चीज दिखाते हैं आपको। ये देखो, चुनराहो यहाँ पे है, देख लो, ये यहाँ पे है ना। आइए,
मतलब लिपस्टिक क्वेश्चन ये पूछेगा कि लिपस्टिक कहाँ से मिले थे, तो याद रखिए चुना। अब अगला है रोपर। इसी सभ्यता का अगला टॉपिक है रोपर। क्या है मेरे भाई? रोपर। चौथा स्थान, चौथा स्थान ये। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और ये भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि रोपर की खुदाई किसने की थी, तो यज्ञदत्त शर्मा। हम वही टॉपिक को लिख रहे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा मेरे भाई, फालतू चीज नहीं लिख रहे हैं। और यह वर्तमान में पंजाब में और सतलज नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा रोपर कहाँ है, याद रखिएगा पंजाब में। किस नदी के किनारे, तो सतलुज नदी के किनारे है। कौन खोज किया था, तो यज्ञदत्त किया था। अगला है कि यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली। यहाँ पर मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाए जाते थे। मतलब यहाँ पे मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाया जाता था। ये तो सती प्रथा वाला बात हो गया मेरे भाई, कि जब कोई पुरुष मरता था तो उसके साथ स्त्री को भी दफना दिया जाता था। तो ये तो फिर वही वाली बात हो गई ना। और फिर आपका इंपॉर्टेंट आता है कालीबंगा। कालीबंगा, इसकी खुदाई बीके थापर और बीबी लाल ने की थी। ये क्वेश्चन पूछता है कि कालीबंगा की जो है खुदाई किसने की, तो बीके थापर और कौन किया था, तो बीबी लाल ने की थी। और वर्तमान में यह राजस्थान में कालीबंगा के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये तुम नोटिस कर रहे हो, एक बात तुम नोटिस कर रहे हो कि जितना भी शहर का विकास हुआ सब नदी के किनारे हुआ, जितना भी नदी के किनारे हुआ। अभी आप कभी सोचते हो क्यों नदी के किनारे विकास होने के पीछे रीजन है मेरे भाई? नदी के किनारे विकास होने के पीछे रीजन है, बहुत सारा रीजन है। नदी के किनारे विकास इसलिए होता है मेरे भाई, क्योंकि नदी के किनारे क्या होता है पता है? नदी के किनारे इसलिए विकास होता है क्योंकि सबसे पहले आप दिमाग लगाओ कि नदी के किनारे लोग क्यों विकास करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण निकलता है क्योंकि इस नदी के किनारे लोगों के पास पहला क्या होता है, कृषि के लिए पानी की उपलब्धता होती है। उसके बाद इसका जो भूमि होता है वो ज्यादा उपजाऊ होता है ना। सिंचाई के लिए हमें टेंशन नहीं होती है ना। उसके बाद हमें व्यापार इजिली, अलग व्यापार जो है एक 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 क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक हम क्या कर सकते थे, जोड़ सकते थे, है ना। इसीलिए लोग जो बसते बसते थे, यानी पुरानी जितनी सभ्यता आप देख रहे हैं, पुरानी जितनी आप सभ्यताएं देख रहे हैं, सब कहाँ बसे हुए थे, तो सब नदी के किनारे बसे हुए थे। क्योंकि वहाँ कृषि सिंचाई व्यापार एक एक स- एक शहर से दूसरे शहर में जोड़ने में आसानी से वो होता था। क्योंकि उस समय जो मार्ग था, उस समय जल मार्ग चालू थे, उस समय जल मार्ग चालू थे। ये मत समझना कि पुर्तगाली हमें ये सिखाया है। सो ठीक है। आइए, रोपर। उसके बाद कालीबंगा। और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिले। यहाँ पे क्या क्या मिला है वो देखो। यहाँ पे जब आप देखिएगा तो यहाँ पे हल से जूते व खेत के निशान मिले, हवन कुंड अलंकृत और चूड़ी मिले थे। और एक और बात, कालीबंगा को जो जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। और ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा मिट्टी की चूड़ी होता है। और इससे क्या क्या मिले, तो चूड़ी मिले, हवन कुंड मिले। जब आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको हम एक चीज दिखाते हैं, धौलावीरा। अगला पहले पढ़ लो धौलावीरा। धौलावीरा क्या है मेरे भाई? धौलावीरा भी एक वही सभ्यता है, और जो कि कहाँ है, गुजरात में है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। कौन की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। और यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली। स्टेडियम। सोचो कि लोग अभी कहते हैं कि खेल के प्रति रुझान रहते थे, मतलब डायरेक्ट ऑल ओवर समझिए, इस सभ्यता के पास प्रॉपर सुविधा थी कृषि करने की, प्रॉपर सुविधा था जल मार्ग का, लिपस्टिक यूज करते थे, प्रॉपर नाली था, छोटे छोटे नाली, बड़े बड़े नाली, स्नानागार था, अनाज का भंडार होता था, लोकतंत्र जैसी विचारधारा थी। लेकिन अचानक सब खत्म हो गया, कैसे? यही तो नहीं समझ आया। उसके बाद है लोथल। स्टेडियम भी था मेरे भाई। अभी लोथल, लोथल का जो खनन हुआ है एस आर राव किया था। एस आर राव किए थे। कौन किए थे? एस आर राव। और भोगवा नदी किनारे, और ये अहमदाबाद में। लोथल कहाँ है भाई? अहमदाबाद में, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में। उसके बाद है यहाँ प्राप्त वस्तु क्या होती है? सिद्धू घाटी की बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ पनिया जहाज रुकती है और वहां से वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है। उसके यहाँ पे घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते थे। यहाँ पे देखिए, आपको हम स्टेडियम दिखाते हैं। जब आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको ये आपका स्टेडियम है। इस तरीके के देखो, यही स्नानागार है। जब आप यहाँ पे देखिए तो स्नानागार थे प्रॉपर। ये तो अभी रिपेयरिंग चल रहा था, इसमें प्रॉपर क्या होते थे, लोग आते थे, है ना। उसके बाद क्या है, ये ऐसे अन्नागार है, इसमें प्रॉपर अनाज क्या होता था, स्टॉक होता था। उसके बाद जब यहाँ पे आइए तो ये लिपस्टिक है। उसके बाद यहाँ पे जब आप आइएगा, यहाँ पे देखो ये प्रॉपर घड़ा था। उसके बाद जब आप यहाँ पे आइएगा तो एक प्रॉपर फील्ड था, यहाँ एक मैदान था। अभी लोग आर्कियोलॉजिस्ट मतलब सब आते हैं, पुरातात्विक विभाग सब अभी घूम रहे हैं। उसके बाद ये लिपियां थी जो कि पढ़ाई नहीं गया। उसके बाद कनिंगम क्या था कि भ्रम था, ये बेचारा को भ्रम क्या था, ये अपना लोग को नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन हम लेके आए आप लोग को पीछे, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं
सारे PYQ क्वेश्चन, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है मेरे भाई सब PYQ क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है? शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये सब आप नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद अपना लोग क्या करेंगे वो बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पुरातात्विक से आप क्या समझते हैं? पुरातात्विक से आप क्या समझते हैं? तो पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिस्ट का वह विज्ञान जिसके माध्यम से हम प्राचीन मानव सभ्यताओं और संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें जमीन के नीचे दबे हुए अवशेष, वस्तुओं और संरचनाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। और ये आपका 2 नंबर में पूछता है। कितना नंबर में पूछता है? 2 नंबर, इसलिए आप नोट कर लीजिए, ये VVI है, इसको आप क्या कर लीजिए? नोट डाउन कर लीजिए। पुरातत्व क्या होता है? पुरातत्व एक ऐसा विभाग है भारत का जो चीज पता लगाती है एंशियंट के बारे में, कि पुराने लोग कैसे रहते थे, उनकी सभ्यता कैसी थी, वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, इन तमाम चीजों का पता लगाते थे पुरातत्व। ठीक है, आगे क्या है वो पढ़िए। आगे है कि और अभी आप कोई भी चीज देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, अशोक अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य, किसी का आप देखते हैं तो सब कौन कैसे पता चलता है? पुरातत्व विभाग से। यहाँ पे लिखा हुआ है जब किसी स्थान पर खुदाई की जाती है तो वहां से पुराने बर्तन, फिक्स है। अभी मान के चलो, ये मान के चलो पढ़ रहे या तुम पढ़ रहे हो, अचानक भूकंप आया, अपना लोग दब गए, और आज से लगभग मान के चलो कितना साल देते, 1000 साल बाद इसकी मतलब खुदाई होगी, तो हम लोग तो ऐसे ही मिलेंगे मार्कर पकड़े हुए। तो क्या निकलेगा कि यहाँ पे जरूर एक टीचर रहता होगा, हाथ में मार्कर है, बेंच डेस्क दबा हुआ है, प्रॉपर मारते हड्डी उड्डी है, इसका मतलब यहाँ एक जरूर क्लासरूम होगा। समझ रहे हैं? पुरातत्व विभाग लगाएगा अंदाज। उसके बाद है यानी पुराने बर्तन, औजार, आभूषण, सिक्के, हड्डियां, मकान के अवशेष, मूर्तियां आदि मिलते थे। इन अवशेषों के आधार पर इतिहासकार उस समय के लोगों के रहन सहन, खान पान, व्यापार, धर्म, सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। हम बोले ना, अभी हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए इस क्लास में 100 बच्चा है, 100 बच्चा हम लोग सब दब गए, है ना, दब गए, और यहाँ पे 1000 साल बाद इसकी खनन स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग तो ऐसे में भाई ऐसे मिलेंगे पढ़ाते हुए, और ऐसे जैसे मिलेंगे पढ़ाते हुए 1000 साल बाद, जब पुरातात्विक विभाग इसकी खनन करेगा तो पता करेगा और ये हाथ में मार्कर है, बोर्ड वुड है, ये तो सरेगा, गले नहीं गलेगा, ये लोहा हुआ सब जंग या खराब हो जाएगा, लेकिन हड्डी उड्डी गलेगा मेरे भाई? नहीं नहीं, सर सरेगा। सब कुछ पता कर, ओ यहाँ पे बहुत ज्यादा हड्डी है, यहाँ मार्कर है, बोर्ड है, ये सब है, इसका मतलब आज न कल यहाँ पे कभी न कभी क्लासरूम होता था। तो मतलब ये एक अनुमान लगाते हैं, उसी को पुरातत्व विभाग कहते हैं। अगर आप इसी का उदाहरण दिखेगा तो यहाँ पे देखो उदाहरण लिखा हुआ है। इसका जब उदाहरण दिखेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? उदाहरण में लिखा हुआ हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो खुदाई से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत नगर की योजना, पक्की सड़कें, नालियां और व्यापार की व्यवस्था के बारे में क्या हुआ? पता चला। तो आप ये परिभाषा लिख के इसको नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल को। क्यों? क्योंकि ये आपके 2 नंबर परीक्षा में पूछता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर के उसी सिलसिले में क्वेश्चन पूछता है, कार्बन 14 पद्धति क्या है? और ये आप याद करिएगा, सब याद करने वाला है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन 14 पद्धति क्या है। तो कार्बन 14 पद्धति एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसमें हम किसी भी लकड़ी, हड्डी, बीज, कपड़ा इत्यादि की क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? एज। मतलब कि कार्बन 14 पद्धति से हम पता लगा सकते हैं कि मार्कर कितना पुराना है, ये कुर्सी कितना पुराना है, हम एक एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कार्बन 14 की पद्धति से। आप देखते हैं ना कि कोई नहीं कहता ये लगभग 1000 साल पहले का होगा, ये 200 साल पहले का होगा। क्यों? कौन विधि से पता लगाता? तो कार्बन 14 की विधि से पता लगाता है। इस विधि की खोज जो किया था, और ये क्वेश्चन याद करिएगा, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सब VVI क्वेश्चन और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस विधि का खोज अमेरिकी वैज्ञानिक कौन किया था? विलार्ड लिविक ने की थी, और जिसके लिए उन्हें 1960 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कोई है तो नोबेल पुरस्कार था। तो याद रखिएगा, इस विधि का खोज कौन किया था? अमेरिकी। भारत इस समय तेज थोड़ी ना, भारत इस समय तेज है मेरे भाई, बताओ। अमेरिका का खोज किया था, और लिवी, और इसी में से एक थे जगदीश चंद्र बसु, जो पता लगाते थे पेड़ पौधा की आवाज। अगला क्वेश्चन है उत्खनन से आप क्या समझते हैं? सब आपको नोट करना है, ये नोट करना है, ये भी सब इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सब इंपॉर्टेंट है और सब PYQ बेस्ड है। और 2 नंबर है, 2 नंबर वाला है, यानी ये बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन है। अगला है उत्खनन। उत्खनन वह प्रक्रिया जिसमें जमीन को सावधानी पूर्वक और वैज्ञानिक तरीके से खोदकर उसके अंदर दबे प्राचीन वस्तुओं और अवशेषों को बाहर निकाला जाता है। इससे हमें पुराने समय के लोगों के जीवन और सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। उत्खनन कहलाती है। हम बोले ना, दब गए अपना लोग 1000 साल बाद, 1000 साल बाद जब इसको ये खोनेगा तो यहाँ पता चलेगा, ओ ये इस तरीके के जैकेट पहनता था, ओ यहाँ कलम मिलता था, और यहाँ अग्निजल कलम चलता था, कूलर चलता था, बल्ब होता था। और उस समय तो लोग रहेंगे रोबोट, AI, है ना, तो कहेगा बाप रे, उस समय के लोग साइकिल पर चढ़ते थे, और विद्यार्थी सब दबा हुआ बैग लेके जाते होंगे, कॉपी किताब। ये क्या है? उत्खनन से पता चलता है। तो उत्खनन से हमें पुरानी चीजों क्या प्राप्त कर चलती है? जानकारी प्राप्त चलती है।
ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज से उदाहरण, हड़प्पा सभ्यता अपना लोग दबेंगे तो अपना लोग कौन सभ्यता कहलाएंगे, जैन सभ्यता कहलाएंगे। अगला है अभिलेख किसे कहते हैं, अगला क्या है मेरे भाई, अभिलेख। और ये भी क्वेश्चन 2 नंबरिया वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, अभिलेख। और ये भी क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अभिलेख, अभिलेख वे लेख या लिखित परिमाण होते हैं जो प्राचीन काल में पत्थरों, स्तंभ, यानी जिसको खंभा बोलते हो तुम मेरे भाई, ऐसे करके ताम्रपत्र, गुफाओं, दीवारों और धातुओं पर खुदवाए या लिखवाए जाते थे। इसका उद्देश्य किसी महत्वपूर्ण घटना, आदेश, दान, विजय या धार्मिक संदेश के अस्थायी रूप से सुरक्षित रखना होता था। अभी क्लास ले रहे हैं, रुकिए ना, 10-5 मिनट और लगेगा, ठीक। उसके बाद जब यहाँ पे देखिएगा तो अभिलेख क्या होता है वो देखिए। दरअसल अभिलेख लोग जो लिखवाता था वो राजा लोग अपनी यादों में लिखवाता था, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये पता चले कि हम लोग का जो कल्चर है, सभ्यता, वो किस तरीके का होता था। इसलिए वो क्या लिखवाते थे, तो अभिलेख लिखवाते थे। क्या लिखवाते थे मेरे भाई, अभिलेख लिखवाते थे। और ये अभिलेख आप देख सकते हैं, अशोक का स्तंभ है ना, वो भी तो एक अभिलेख है। देखो यहाँ पे देखो, जैसे है ना अशोक का शिलालेख प्रसिद्ध है, जिनमें वो अपने धर्म संबंधी उपदेश और प्रशासनिक नीतियां अंकित करवाते थे। जैसे आप ही लोग मान के चलो पढ़ लिख के आप लोग बहुत बड़ा आदमी बन गए, तो आप अपने एक जीवनी लिखवाइएगा, और करोड़ों मतलब 1000 साल बाद अगर वो सही से रहा तो आप वहाँ पे आपकी पीढ़ियां पढ़ेगी। देखो मेरे परबाबा ऐसे लिखवाते थे। आपको हड़प्पा सभ्यता की लिपियां दिखाते हैं, आप लोग पढ़ के बताइएगा तो क्या लिखा हुआ है। अगर देखो ये हड़प्पा सभ्यता की पीढ़ी लिपियां, आप पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी लिपियां थी वो सब पिक्चर पे आधारित थी। किस पे आधारित थी, तो तस्वीर पे आधारित थी। किस पे आधारित थी मेरे भाई, तो तस्वीर पर आधारित थी, है ना, मतलब तस्वीर पर आधारित थी। इसलिए याद रखिएगा, जितनी थी सब तस्वीर पे आधारित थी। और ये लिपि है, ये सब ऐसे ही लिखा जाता था, ये अभी तक लिखा नहीं गया। तो ऑल ओवर अगर आज देखिएगा तो हम लोग जो देखिएगा तो प्रॉपर ये पढ़े हुए हैं। जब आप हमसे पूछिएगा तो हम लोग ये प्रॉपर पढ़ लिए, इतिहास के बारे में तो बता ही दिए, अपना लोग ये सब पढ़ लिए हैं। यानी अगर आप बात कीजिएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसके विस्तार, प्रमुख स्थल, नगर नियोजन, सामाजिक जीवन, भोजन प्रणाली, इंपोर्टेंट फैक्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 नंबरिया करना स्टार्ट किए हैं। कल से अपना लोग क्या करेंगे वो सुनो। अब केवल और केवल इसका बचा हुआ है PYQ क्वेश्चन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट, तो आज तो करवाए ही है, और कल लॉन्ग। उसके बाद जब ये अपना लोग कल कर लेंगे, यानी पार्ट 1 में देखो सबसे पहला हम बता दिए थे इंट्रोडक्शन, अगर आप प्ले लिस्ट में जाएगा तो इंट्रोडक्शन। दूसरा हम स्टोरी बता दिए थे, ऑल ओवर टॉपिक्स पे डील किए थे। आज क्लास का छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ था हड़प्पा में, वो भी हम आपको क्या कर दिए, डील कर दिए। और 4 नंबर अपना लोग का क्या था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो कि हमारा कल होगा। यानी अगर आप देखें तो हम लोग पहला चैप्टर हड़प्पा का जो पहला चैप्टर है वो कितना वीडियो में, 1, 2, 3 और 4 वीडियो, यानी कल लगाकर जब आप कल देखिएगा तो कल लगा के 4 वीडियो हम लोग क्या कर दिए, एंड कर दिए, और पूरा डिटेल में पढ़े हैं, ये नहीं कि हवाबाजी नहीं। तो कल अपना लोग क्या करेंगे मेरे भाई, कल अपना लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा फिनिश। उसके बाद आप लोग का होगा लाइव टेस्ट। क्या होगा मेरे भाई, लाइव टेस्ट, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं अंतिम तक फाउंडेशन बैच करें तो हम लोग पूरा अंतिम तक फाउंडेशन बैच करवाएंगे। यहाँ पे जब आप देखिएगा तो हम लोग अंतिम तक, देखो जैसे लाइव में जाएगा, प्ले लिस्ट में जाएगा, तो हम अंतिम तक 10th के लिए 12th, जैसे 10th के लिए चल रहा है प्रॉपर, आप लोग का 12th के लिए प्रॉपर चल रहा है। और ये आप देखो पहला इंट्रोडक्शन बताए थे, इंट्रो, उसके बाद हम ये प्रॉपर टॉपिक्स डील किए थे। आज अपना लोग का ये टॉपिक आप लोग को डील कर दिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा लोथल लेक्चर 2 आज अपलोड होगा। कल लेक्चर 3 जिसमें हम लोग सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक फुल मॉक टेस्ट होगा, उसके बाद अपना लोग दूसरा चैप्टर पाएंगे, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी पूरा हिस्ट्री हम लोग कवर करेंगे, ठीक। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक और बात, जब आप वीडियो देखते हैं ना तो कमेंट जरूर नीचे किया कीजिए, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आप लोग के लिए और अच्छा से अच्छा प्रयास करें कि और अच्छा से डील करें। और कमेंट में क्या करना है मेरे भाई, कहाँ से आप हैं, और एक प्यारा सा कुछ इमोजी दिल का जरूर दे दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। फिर जब उसको दिल देते तो हमको भी दे दो मेरे भाई, ठीक है। तो फिर ठीक है, अपना लोग मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे भाई, ठीक है। फिर मिलते हैं कल।